ओके, तो आज हम एक देखेंगे चेस का गेम, बढ़िया सा। हम्म तो मैं वाई टू, ये ओपनिंग किंग्स गैम्बिट। तो यहाँ पे बिशप को थ्रेट दिया है, तो ये बिशप को भगाने की जगह मैंने सोचा कि जो अपना F7 स्क्वायर है, उस F7 स्क्वायर पे डायरेक्ट मार देते हैं और बिशप को सेक्रीफाइस कर देते हैं, और बाद में वो F और E जो दो फाइल्स है, वो फाइल्स के थ्रू रुक पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो ये सेक्रीफाइस हो गया बिशप का। फिर ये फर्दर डेवलपमेंट। फिर यहाँ पे रुक डेवलप कर दिया F फाइल पे, क्योंकि किंग उस फाइल में है। फिर धीरे धीरे मैं कैजलिंग करके दूसरा भी रुक E फाइल पे डेवलप कर दूंगा, तो दोनों रुक अटैक के लिए सीधा रहेगा। और किंग तो अनकैंसल्ड फंस गया वहाँ पे। ये नॉर्मल डेवलपमेंट। तो इसने किंग सिक्योर करने के लिए अंदर अंदर डाल दिया। बट ये वाला पॉन मूवमेंट एक बहुत बड़ा मिस्टेक था, क्योंकि इसके वजह से इसका G6 स्क्वायर जो है वो बहुत वीक हो गया, G6 स्क्वायर। और जहाँ पे नाइट बाद में बहुत बड़ा उसको प्रॉब्लम हो गया आगे चल के। ये कैजलिंग हो गया नॉर्मल। तो अब ये दोनों रुक्स E फाइल और F फाइल पे, मतलब जो ओपन फाइल्स है उस पर डेवलप हो चुका है। तो अभी आगे जाके क्वीन को बहुत प्रॉब्लम होगा मूवमेंट के लिए, मोबिलिटी के लिए, उसके उसके क्वीन को, क्योंकि ये रुक्स कनेक्टेड है और E और F दोनों ओपन फाइल्स पे डेवलप हो गए। तो अभी यहाँ पे मैंने नाइट मूव किया, फिर से क्वीन को थ्रेट है तो उसको क्वीन को भगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये रुक अभी आके यहाँ पे ये हो गया, सेटल हो गया, क्योंकि वो पॉन उसने जो मूव किया था पहले H8 वाला, तो ये G6 स्क्वायर वीक हो गया, और ये G6 स्क्वायर पे अभी ये नाइट आके बैठ गया। और इसको अभी थ्रेट देने वाला कोई है नहीं, मतलब एटलीस्ट इमीडिएट। तो ये वाले स्क्वायर पे अगर उसने रुक को बचाया होता तो उसका चेकमेट था, क्योंकि अगर उसने रुक मूव किया H7 पे, तो जो रुक है मेरा F1 पे, वो डायरेक्ट चेकमेट देता है F8 पे। सो जो मेरा रुक F1 पे है वो F8 पे चेकमेट है, तो इसलिए उसने रुक को नहीं बचाया, उसने ये 8th रैंक सिक्योर किया। जो 8th रैंक है F8 पे, वो F8 सिक्योर किया तो चेकमेट बचाने के लिए। तो ये तो सही था। तो उसको उसका बिशप डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मैंने ये बिशप बीच में लाया। फिर से उसने ये फाइल क्लोज करने की कोशिश की, जो F फाइल है जहाँ से रुक घुस रहा है अंदर, वो फाइल को क्लोज करने की कोशिश की। तो ये फिर से मैंने नाइट और अंदर पेनिट्रेट किया सेंटर ऑफ द बोर्ड की तरफ, तो यहाँ पे नाइट एक्सचेंज हो गया। तो ये उसने क्वीन यहाँ पे घुसा दिया मेरे किंग साइड पे, लेकिन अकेला क्वीन था तो बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा वो, बस थोड़े बहुत चेक दे सकता। तो इस पॉइंट पे मैंने वो रुक ले लिया, जो ऊपर वाला रुक है, क्योंकि अगर वो मारता है तो उसका चेकमेट है। अगर अभी किंग नाइट को मारता है, मतलब मैंने ये रुक मार दिया, लेकिन अगर अभी इसका किंग इस नाइट को मारता है तो चेकमेट है, क्योंकि जो मेरा E फाइल पे रुक है वो E8 पे पहुंच जाएगा और चेकमेट। उसके बाद किंग को जाने के लिए कोई ये है नहीं, तो इसलिए उसने बस चेक दिया नॉर्मल। तो यहाँ पे एक दो बार बस चेक दिया है, और ये फिर मैंने ब्लॉक कर दिया। तो अभी उसने वो 8th रैंक सिक्योर किया फिर से, क्योंकि जो E8 पे रुक पहुंच रहा है और चेकमेट हो रहा है वो उसने सिक्योर किया इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे मैंने ब्लैक बिशप एक्सचेंज किया, क्योंकि उसने 8th रैंक सिक्योर किया था, तो मैंने सोचा कि 7th रैंक पे घुस सकते हैं, जो 7th रैंक है जैसे ये वाला। तो 7th रैंक पे रुक घुसा दिया जब 8th रैंक सिक्योर था। लेकिन अगर मैं पीछे जाता हूँ यहाँ पे, तो ये एक्चुअली 7th 8th रैंक दोनों सिक्योर था, लेकिन ये ब्लैक बिशप मैंने एक्सचेंज किया, ये ब्लैक बिशप गया, ठीक है। तो इसके वजह से मेरे को 7th रैंक मिल गया। अभी इस पॉइंट के बाद तो ऑलमोस्ट गया ये गेम, क्योंकि क्वीन भी डायरेक्ट डायगोनल पेनिट्रेशन है सीधा किंग साइड पे, और रुक भी 7th रैंक से सीधा किंग साइड पे पेनिट्रेट कर रहा है। तो अभी ये पॉन जो है ये इस बिशप को मार भी नहीं सकता है, क्योंकि उसका चेकमेट हो रहा है वैसे ही। और मतलब अभी कुछ भी थोड़ा बहुत खेल सकता है वो, और चेकमेट ही होने वाला है यहाँ पे। तो इसने कुछ क्वीन खेल लिया, तो ये रुक अंदर घुस गया पूरा, और यहाँ पे उसको क्वीन देना पड़ सकता था एक्चुअली, और थोड़ा गेम चलता, बट उसका कुछ पॉइंट नहीं होता। क्वीन अगर वो दे देता
आगे G8 पे आके, तो थोड़ा और गेम बढ़ जाता, मतलब रुक और क्वीन एक्सचेंज होते, उसका क्वीन जाता, बट एनीवेज उसका आगे चल के चेकमेट हो ही जाता, बट उसने वैसे ही हार मान लिया था और कुछ खेल लिया और चेकमेट हो गया। ठीक है।